जंगल का रहस्य, अनसुनी दास्तान। बेटा, आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मेरे गांव के पास के जंगल की है। इस जंगल का नाम है भैरववन और कहते हैं कि यहाँ जिसने भी रात बिताने की कोशिश की वो वापस नहीं लौटा। तो चलो शुरू करते हैं उस रात की दास्तान, जब दो भाई अमर और विशाल इस जंगल में कुछ ऐसा देखने गए जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था। ये बात बहुत साल पहले की है। अमर और विशाल दोनों भाई थे। अमर बड़ा और शांत स्वभाव का था, जबकि विशाल का दिल थोड़ा शरारती था। एक दिन गांव में एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को बताया, भैरववन में रात को मत जाना। वहां भैरव देवता की साधना अधूरी रह गई थी और उनकी आत्मा अब भी उस जंगल में भटक रही है। गांव के लोग डर गए, लेकिन विशाल को यह सब एक कहानी लग रही थी। उसने अमर से कहा, भैया चलो ना, देखते हैं ये बाबा सच बोल रहे हैं या बस गांव वालों को डराने के लिए कहानियां बना रहे हैं। अमर ने मना किया, पर विशाल जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार अमर ने कहा, ठीक है, पर हम सूरज ढलने से पहले वापस लौट आएंगे। अगले दिन दोनों भाई जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और हल्की हल्की ठंडी हवा बहने लगी। भैया, ये जंगल सच में थोड़ा अजीब है, विशाल ने कहा। अमर ने जवाब दिया, मैंने कहा था हमें यहां नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर पूरी तरह से टूटा हुआ था और वहां चारों तरफ लाल धागे और जलते हुए दिए रखे थे। विशाल ने हंसते हुए कहा, भैया ये सब तो बस डराने के लिए है, कुछ नहीं होगा। अमर ने डरते हुए कहा, विशाल चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। पर विशाल नहीं माना। उसने मंदिर के अंदर कदम रख दिया। मंदिर के अंदर अचानक एक अजीब सी परछाई उभरने लगी। वो एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ आकृति थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। उसने कहा, तुमने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? विशाल डर से कांपते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। पर वो आकृति चुप नहीं हुई। उसने कहा, इस जंगल में जिसने भी मेरी साधना को तोड़ा, उसे मैंने कभी जिंदा नहीं छोड़ा। अमर ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ रास्ता भटक गए थे, हम वापस चले जाएंगे। पर आकृति ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। दोनों भाई डर के मारे भागने लगे। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा खोला और जंगल की तरफ दौड़े। पर जंगल अब और भी अजीब लगने लगा था। पेड़ हिल रहे थे और हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं। विशाल ने कहा, भैया वो हमारे पीछे है। अमर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भगवान का नाम लो और भागते रहो। आखिरकार सूरज उगने से ठीक पहले दोनों किसी तरह गांव वापस लौट आए। जब गांव वालों ने उनकी हालत देखी तो सभी समझ गए कि उन्होंने भैरववन की हद पार कर दी थी। उस रात के बाद विशाल ने कभी किसी बात का मजाक नहीं बनाया। दोनों भाइयों ने मंदिर के पास जाकर भैरव देवता के लिए माफी मांगी और पूजा करवाई। कहते हैं, भैरव देवता की आत्मा अब भी उस जंगल में रहती है। जो भी वहां बेवजह कदम रखता है, वो कभी वापस नहीं आता। तो बेटा, अगर कभी तुम्हें भी कोई ऐसी जगह दिखे, तो वहां जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर कहानी में एक सच्चाई होती है। क्या आप इस कहानी पर यकीन करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।